Hello student, this is class 10th Maths, chapter number 3, linear pair of two variable. Question number 7. If the line given by 3x plus 2ky equal to 2 and 2x plus 5y plus 1 equal to 0 are parallel, then find the value of k. आपको फाइंड करनी है वैल्यू k की. लाइन्स आर पैरेलल. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशन गिवन है, टू इक्वेशन है, यहाँ इक्वल टू 2 है तो इस 2 को इस साइड लेंगे तो ये इक्वेशन हो गई 3x प्लस 2ky माइनस 2 इक्वल टू 0. क्यों इधर लाए? क्योंकि सेकेंड इक्वेशन जो है उसमें भी जो कांस्टेंट है वो इसी साइड है. दूसरी जो इक्वेशन थी वो है 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0. पैरेलल इक्वेशन याद कीजिए. पैरेलल इक्वेशन में क्या था? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. a1 3, b1 2, c1 इक्वल टू -2, a2 2, b2 equal to 5 and c2 equal to 1 for parallel. पैरेलल का साइन है, क्या फॉर्मूला था? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ले. a1 3 अपॉन 2 इक्वल टू 2 अपॉन b2 5 डज नॉट इक्वल टू एक मिनट, टू ये b1 इज 2k. इधर b1 कितना है? 2k. तो दिस वन इज 2k इक्वल डज नॉट इक्वल टू c1 -2 अपॉन 5, सॉरी -2 अपॉन 1. ठीक है. अब ये तो डज नॉट इक्वल टू है तो इन दोनों का तो कोई रिलेशन बन नहीं सकता, सिर्फ इन दोनों का बनेगा. और ये क्या हो गया? 3 5 15 इक्वल टू 4k. तो k इक्वल टू 15 अपॉन 4. तो राइट आंसर इज आंसर नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द वैल्यू ऑफ c फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस cx minus y equal to 2 and cx minus 2y equal to 3 will have infinite many solution is infinite many solution. It means infinite many solution जिसमें बहुत सारे सॉल्यूशन आते हैं. इट मीन्स लाइन आर कोइंसिडेंट एंड एट दैट कंडीशन a1 इक्वल टू a2 अपॉन b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2. चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. a1 कितना है? c. b1 इज 1 एंड c इक्वल टू 2. यहाँ पर मैं इस साइड नहीं लाई क्योंकि यहाँ दोनों ही इक्वेशन के जो कांस्टेंट वैल्यू है इक्वल टू के इस साइड है, तो हम एज इट इज इसको रखेंगे. a2 6, b2 -2 एंड c इक्वल टू 3. चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. c अपॉन 6 इक्वल टू 1 अपॉन -2 इक्वल टू 2 अपॉन 3. अब यहाँ से हम देखते हैं तो ये आ गई 2c इक्वल टू 6. तो c इक्वल टू 6 अपॉन -2 इक्वल टू आ गया -3. अब इन दोनों का रिलेशन देखते तो -3 आया. अब हम इन दोनों का रिलेशन, क्योंकि ये भी इक्वल टू है, तो हम देख सकते हैं यहाँ c/6 इक्वल टू 2/3. 3c इक्वल टू 6 इंटू 2, तो c इक्वल टू 6 इंटू 2 अपॉन 3 और ये आ गया 4. अब 2 2 हैं
दो वैल्यू यहाँ पर सी की है और यहाँ पर कहीं पे भी ये नहीं है, तो नो वैल्यू, यहाँ इनमें से कोई भी वैल्यू सी की नहीं रहेगी. इट मीन्स आंसर इज नो वैल्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन. One equation of the pair of dependent linear equation is minus 5x plus 7y equal to 2. Second equation can be. याद कीजिए डिपेंडेंट इक्वेशन कौन सी थी. जो इक्वेशन क्या थी, को इंसिडेंट इक्वेशन थी. वहाँ मैंने लिखाया भी है, उसको हम डिपेंडेंट इक्वेशन भी कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर एक पेयर हमें गिवन है. क्या है एक पेयर? 5x प्लस 7y इक्वल टू 2. और हमें सेकेंड फाइंड आउट करना. देखिए यहाँ पर सब में 10 दे रखा है. इट मीन्स अगर हम पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आंसर आएगा? -10x प्लस 14y इक्वल टू 4. ठीक है, या तो ये वाली इक्वेशन होगी और इसको हम एक बार और सॉल्व कर लेते हैं. -10x प्लस 14y और ये हो गया -4. ठीक है, या तो इक्वल टू 0, या तो ये इक्वेशन होगी या ये होगी. अब देखते हैं, ये वाली तो नहीं है. ठीक है, कहीं पे भी इक्वल टू 4 नहीं आ रहा. अब देखते हैं -10x प्लस 14y इक्वल टू -4. ये एक मिनट. ठीक है, ये वाला -4. अब ये वाली इक्वेशन एक बार हम देख लेते हैं और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते. डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट में मतलब को इंसिडेंट है. a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2. तीनों इक्वल होने चाहिए. ठीक है, अब इस इक्वेशन से हम देखते हैं a1 इज -5, b1 इज 7 एंड c1 इज -2. मैं इसको इस साइड लिए, c1 इज -2 हो गया. और यहाँ पर a2 अगर हम देखें, यहाँ हमने -10 लिया है. b2 इक्वल टू 14. ठीक है, और c2 इक्वल टू -4. ये हमारी इक्वेशन है. तो देखते हैं ये अगर इक्वेशन कौन सी हो सकती है, क्या रहेगा. तो -5 अपॉन -10 इक्वल टू 7 अपॉन 14 इक्वल टू -2 अपॉन 4. कैंसिल, 1/2 1/2 1/2. इट मीन्स ये वाला इक्वेशन है. अब इसमें ये इक्वेशन नहीं है, माइनस वाली इक्वेशन यहाँ पर नहीं है. अब देखते हैं, यदि मैं सारे साइन चेंज कर दूँ इसके, तो ये इक्वेशन ऐसे हो सकती है 10x माइनस 14y प्लस 4 हो सकती है. अब ये देखते हैं, ये कहीं पे है 10x माइनस 4y, और इसको भी यदि मैं प्लस करूँ तो ये क्या हो जाएगा. ये इक्वेशन को हम लिख सकते हैं इसको, और 10x माइनस 14y इक्वल टू -4. तो सो इक्वेशन इज दिस वन. ओके, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक इक्वेशन को यदि चेंज करें, इसको प्लस में लाएं, तो सारी इक्वेशन के साइन क्या होते हैं, चेंज हो सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज a pair of linear equation which has unique solution x equal to 2 y equal to 3 is. अब यूनिक सॉल्यूशन है. ठीक है ना, यूनिक सॉल्यूशन मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन है और जहाँ पर हमें x और y की वैल्यू गिवन है. आपको बताना है कि कौन सा पेयर जो है वो क्या है, लीनियर इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन में. अब देखते हैं यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है. a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. हम सीधे सीधे इसमें से इक्वेशन रख लेते हैं. a1 अपॉन a2 फटाफट यही वाली चीज़ें रख के हम लोग कर सकते हैं, और आगे मैं बताऊंगी कि किस तरीके से. एक फॉर्मूला तो यही कि अपन क्या करें, इसकी वैल्यू रख लेते हैं. a1 फर्स्ट वाले उसमें लेते हैं 1/2 और 1/-3. ये सही है, ये हो सकता है. दूसरा देख लेते हैं
2/4 इक्वल टू 5/10, ये इक्वल है, जबकि हमारी कंडीशन थी डज नॉट इक्वल, तो ये वाला नहीं हो सकता है। तीसरा एक बार और देख लेते हैं, थर्ड वन, 2/3 नॉट इक्वल टू 1/-1/2, ये भी हो सकता है। एंड डी वाला देख लेते हैं, x 1/5 इक्वल टू 4/1। अब ये तीन तो सेम हो रहे हैं, तो इट मीन्स हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा है इसमें से। तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। सबसे पहले इन दोनों की वैल्यू में क्या रखते हैं, ये रख के देखते हैं। चलिए रखते हैं वैल्यू। x कितना है, 2 है, 2, और y कितना है, -3। 2 - 3 इक्वल टू -1, -1 इक्वल टू -1, ये तो राइट है। यहाँ देख लेते हैं, 2 × 2 -3 × -3 इक्वल टू कितना होता है, 2 2 ज़ा 4, -+9, तो ये तो इक्वेशन ही, ये वाली इक्वेशन में वैल्यू रखते हैं तो -5 आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है। कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, तो इसकी आंसर आ रहा है 13, तो ये वाला नहीं होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, 2 × 2 प्लस 5 × -3 कितना आता है, 4 -8, 5 3 ज़ा 15, तो ये आ गया -11। चलिए ये तो आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, 4 × 2 प्लस 10 × -3 कितना आ रहा है, 8 - 15, तो 30 -30 में से 8 गया 22 माइनस का, ये आंसर आ रहा है। ठीक है, ये वाला आ रहा है। लेकिन यहाँ पर हमें पता चला था ये क्या है, इक्वल टू है दोनों, तो ये तो नहीं हो सकता है। ठीक है, आंसर सही आ रहा था लेकिन ये नहीं हो सकता, इक्वल टू है। थर्ड वन देखते हैं, 2 × 2 -3 × 3, 4 -3 प्लस 9 इक्वल टू 13, इट मीन्स ये वाला भी नहीं हो सकता। यहीं पे करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। अब ये वाला देखते हैं, 2 -4 × -3 -14 इक्वल टू 0, 2 माइनस तो ये आ गया प्लस, माइनस प्लस, 4 3 ज़ा 12, -14 इक्वल टू 0, 14 - 14 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ रहा है, और ये डज नॉट इक्वल टू भी है। अब इसकी वैल्यू रखते हैं, 5 × -2 माइनस का 3 -13 इक्वल टू 0, 5 2 ज़ा 10, और -3 प्लस 3 -13, तो 5 2 ज़ा 10 प्लस 3 माइनस का 2 था, नो दिस इज +2 था ना, हाँ प्लस का 2, तो ये आ गया 10, 13 - 13 इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों चीज़ फॉलो कर रहा है, ये डज नॉट इक्वल टू भी है और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये भी आ रहा है। इट मीन्स D1 इज अ राइट आंसर, D1 इज अ राइट आंसर। Next question is, given is the system of inconsistent equation 2x plus 7y equal to 11, 5x plus ky minus 25 equal to 0. You have to find the value of k. Find value of k. याद कीजिए, इनकॉन्सिस्टेंट कौन सी इक्वेशन थी, जो पैरेलल आ रही थी और वो इंडिपेंडेंट भी थी। ठीक है, तो पैरेलल इक्वेशन की क्या कंडीशन थी, a1/a2 इक्वल टू b1/b2, मैं यहाँ पर सिंबल बना रही हूँ पैरेलल का, डज नॉट इक्वल टू c1/c2। अब हमारे पास ये दोनों इक्वेशन है, इसमें से हम वैल्यू ले लेते हैं।
A1 इक्वल टू 2, B1 इक्वल टू 7। अगर इसको 11 को इधर ले आए क्योंकि -25 भी इसी साइड है, तो C1 इक्वल टू -11। सेम A2 इक्वल टू 5, B2 इक्वल टू K एंड C2 इक्वल टू कितना है C2 -25। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में रख लेते हैं 2/7 इक्वल टू 7/K डज नॉट इक्वल टू -11/-25। चलिए ये दोनों इक्वल है तो डज नॉट इक्वल टू है तो इनसे निकालेंगे 2K इक्वल टू 49, 7 7 जा 49, तो K इक्वल टू आ गया 40। एक मिनट, 7 7 जा 7 था, दिस वन इज ऑल्सो 7, 5 था, सॉरी A1 इज 5, तो 7 5 जा 35 अपॉन 2, 32 के इक्वल टू 35, तो K इक्वल टू 35 अपॉन 2। सो राइट आंसर इज आंसर नंबर सी। सारे क्वेश्चन ही आपके फर्स्ट टर्म में MCQ आएंगे, ठीक है ना, इसलिए लेकिन कैलकुलेशन किए बगैर आपके आंसर नहीं होंगे, तो स्पीडली कैलकुलेशन करने की हैबिट डालिए। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज नॉट कंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट, नॉट कंसिस्टेंट मतलब इनकंसिस्टेंट। अब कब होगा, वन सॉल्यूशन, नो वन सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन होता है तो इट इज़ ए कंसिस्टेंट। हैज़ मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन भी वाला क्या है, कंसिस्टेंट होता है। ग्राफ इंटरसेक्ट और कोइंसिडेंट, ग्राफ या तो इंटरसेक्ट होता है या कोइंसिडेंट होता है, वो तो कंसिस्टेंट वाले का होता है, क्योंकि यहाँ पर ग्राफ एक जगह इंटरसेक्ट होता है और यहाँ पर बहुत सारी जगह लाइन के ऊपर लाइन होती है। तो लास्ट वन बचा ग्राफ पैरेलल होता है। तो नॉट कोइंसिडेंट मतलब इनकंसिस्टेंट, और उसका मतलब है लाइन कैसी है, पैरेलल है, ग्राफ बनाएंगे तो पैरेलल ग्राफ आएगा। ओके, इक्वेशन से ABC निकाल लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन A1 इक्वल टू 1, B1 इक्वल टू क्या इसका कोफिशिएंट y का 2 एंड C1 इक्वल टू 11 माइनस K, A2 इक्वल टू 2, B2 इक्वल टू K एंड C2 इक्वल टू 10 प्लस K। बहुत इजी है, वैल्यू ऑफ K निकालनी है। कोइंसिडेंट लाइन है और कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या है फॉर्मूला, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1/2 इक्वल टू 2/K इक्वल टू 11 माइनस K 10 प्लस K। अब इन दोनों में से K की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। K क्रॉस करेंगे, K इक्वल टू 4 आ गई वैल्यू 4। इसको देखें रख के कि क्या ये तीनों इक्वल आ रहे हैं, देख लेते हैं एक बार रफ में रख के। साइड में आपका रफ कॉलम है तो 11 माइनस 4 और 10 प्लस 4, 7/14 और इक्वल टू 1/2। तो K की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। आप इन दोनों से भी कर सकते हो, लेकिन वापस से कह रही हूँ मल्टीपल चॉइस है, टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए जो इजी पड़ता है उसी को हम क्या करें, इक्वल टू ये भी है, इक्वल टू इन दोनों को भी ले सकते हैं, इन दोनों को भी ले सकते हैं, लेकिन बेटर यही रहेगा कि आप सिंगल वाला लीजिए, आंसर जल्दी आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड फिगर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको ये फिगर पढ़कर आंसर देने हैं। अब देखिए फिगर को बहुत ध्यान से देखिएगा, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ये क्या हो गया, एक्स और एक्स एक्स मतलब प्लस एक्स और माइनस एक्स, प्लस एक्स और माइनस एक्स, ठीक है। और यहाँ पर पॉइंट है ABC, 3 पॉइंट दे रखे हैं और आपको नीचे दिए गए आंसर देने हैं। इस लाइन को नाम दिया गया है L और ये वाली लाइन जो है ये कौन सी है, M है। इक्वेशन ऑफ लाइन L इज, अब लिख इक्वेशन L, ये वाली लाइन है, ठीक है ना, ये वाली लाइन है और इसमें किसकी वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू ही गिवन होती है, तो वो इक्वेशन किसके पैरेलल होती है, y के। और ये दिख रहा है x की वैल्यू,
ये y के पैरेलल है तो इसका मतलब x की वैल्यू दी होगी और यहाँ x कितना है इस पॉइंट पे x इक्वल टू -2 इट मीन्स आंसर इज x इक्वल टू -2। वापस से बोल रही हूँ यदि x की वैल्यू केवल और केवल 1 वैल्यू दी हुई है x की तो वो लाइन हमेशा y के पैरेलल होगी और यदि y की कोई एक वैल्यू दे रखी है तो वो लाइन हमेशा x के पैरेलल होगी। इक्वेशन ऑफ लाइन एम इज, अब लाइन एम ये है, ये पैरेलल है ये वाली लाइन किसके, इस वाली लाइन के एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ पर ये +2 दे रखा है, ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। तो y इक्वल टू 2 इसका आंसर होगा, ये प्लस की साइड है तो y इक्वल टू 2, सो सी इज अ करेक्ट आंसर। द फिगर ऑब्टेन्ड बाय लाइन एल एम एक्स एक्सिस एंड y एक्सिस कैनॉट बी ए। अब इन 1 2 3 4 ये 4 पॉइंट हो गए, एक्स एक्सिस की लाइन, y एक्सिस और ये क्या हो गए, ये लाइन m हो गई, l हो गई, ये ठीक है 4 हो गए। अब इससे जो फिगर बनेगा वो क्या नहीं हो सकता, देखिए 4 पॉइंट हैं तो फिगर जो भी बनेगा वो हमेशा ऐसा रहेगा जिसकी 4 साइडें होंगी। तो स्क्वायर बन सकता है, रेक्टेंगल की भी 4 साइड है, ट्रेपीजियम की भी 4 साइड होती है, ठीक है ना। आप जानते हो ट्रेपीजियम कैसा होता है, ये फिगर ट्रेपीजियम है तो ये भी बन सकता है। लेकिन क्या नहीं बन सकता, इससे ट्रायंगल नहीं बन सकता क्योंकि हमारे पास पॉइंट कितने हैं, 2 तो लाइन है एल एम और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। तो क्या फिगर नहीं बन सकता, ट्रायंगल नहीं बन सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ फिगर ओ ए बी सी इज इन स्क्वायर यूनिट। आप अगर हम इसकी यूनिट निकालेंगे, ठीक है, ओ ए बी सी की। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक कितने पॉइंट है, 2 पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक कितने पॉइंट है, 2 पॉइंट है, ठीक है ना। अब जब ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये 2 है तो ये भी 2 होगा। तो अगर हम क्या करेंगे, इस पूरे जो फिगर है वो क्या बन गया, ये जो फिगर है स्क्वायर ही बन गया फिर तो, ठीक है ना। इसका क्या आएगा, इसका अगर हम एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा, साइड इंटू साइड, ये साइड इंटू ये साइड, ये भी 2 है ये भी 2 है, तो आंसर आ गया 4 यूनिट। कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी सी आर। अब इस पॉइंट के और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको पता लगाने हैं। कोऑर्डिनेट में सबसे पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं और देन y की। अगर हम इसके पॉइंट लें तो y तो +2 है, x कितना है 0, ठीक है, तो ये हो गया 0 और 2। तो हम देख लेते हैं 0 2 की वैल्यू हमारे पास ये दो तो हो ही नहीं सकती, ये 2 हैं, इट मीन्स इन दोनों में से एक हो सकता है। चलिए एक वैल्यू तो हमारी क्लियर हो गई। नेक्स्ट इसकी लें तो ये देखिए ये कितना है, -2, ठीक है, ये पॉइंट -2 और ये +2, तो -2 एंड +2, -2 एंड +2, तो ये वाली वैल्यू हो गई। आगे तो ये दोनों प्लस हैं, इट मीन्स दोनों में से एक आंसर तो सही होगा, ये तो है ही नहीं। तो इट मीन्स हमारा आंसर कौन सा वाला सही है, B1 इज अ राइट आंसर। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के इन क्वेश्चंस को कीजिए, बहुत इजी पेपर आएगा लेकिन बेसिक फंडामेंटल आपको क्लियर होना चाहिए। डू दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।